हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर पर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग फेस्टिवल के सबसे पहले एग्जाम का, जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव 2023। आईडीबीआई ने अपना एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है बैंक एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट के लिए। आज हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। अब एक खास चीज़ इसकी ये है कि इसमें एग्जाम जो है मेन्स एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम है जिसको आप प्रीलिम्स कहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक जनरल ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। IDBI Bank has referred the bank invitees online application from eligible candidates for the post of executive की पोस्ट के लिए on contractual basis 2023 to 2024। इस साल रिक्रूटमेंट आई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, किसकी? एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो SC कैटेगरीज की 160 वैकेंसीज, ST की 67, OBC की 255, EWS 103, UR 451, टोटल मिला के 1036 वैकेंसीज, 1000 वैकेंसीज, जिसमें से 451 अनरिजर्व कैटेगरीज की, बाकी कैटेगरीज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल, ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, ये मॉडिफाई करी जा सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये बैंक के ऊपर डिसाइडेड है कि जब रिक्रूटमेंट होगी तो कितनी उनको वैकेंसीज रखनी है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप इस एग्जाम को दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर्स, मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स। काफ़ी कम एज लिमिट रखी है उन्होंने, 20 to 25। अब 25 से ऊपर वाले दे नहीं सकते और 20 से नीचे वाले दे नहीं सकते। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन May 2, 1998। 2 May 1998 से पहले आप बॉर्न नहीं हो सकते और 1 May 2003 के बाद भी आप बॉर्न नहीं हो सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक ग्रेजुएट होना चाहिए। आप कोई भी आपकी कैटेगरी हो, BA, BCom, BCA, BBA, कुछ भी चलेगा, लेकिन आपका एक ग्रेजुएट होना चाहिए। अब एक डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं हो। जो यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, AICTE, UGC एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी करियर प्रोस्पेक्ट्स की। द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपको बार बार बताया जा रहा है क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है ये। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिव्यू करके आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा वो, और मैक्सिमम 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके बेसिस पे? आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देख के, कंप्लीशन ऑफ असाइंड मैंडेटरी ई सर्टिफिकेशंस, आपको ई सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे जो आपको पूरे करने होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अब उस टाइम पे अगर वैकेंसीज होंगी तभी तो आपको परमानेंट करेंगे, वरना कैसे कर देंगे। अब एक पॉइंट हाईलाइट करा हुआ है बोल्ड में यहाँ पे, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सच अपॉइंटीज शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A इन दी बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट कुड बी कंडक्टेड बाय दी बैंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 साल की सर्विस के बाद आपको डायरेक्टली एलिजिबल कर दिया जाएगा कि आप ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर बन जाए इस बैंक में, प्लस ये आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा जो बैंक के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 साल की सर्विस के बाद ही आपको ग्रेड A मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है अगर आपने इनका सिलेक्शन प्रोसीजर पार कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। मेन बेसिक मोटिवेशन यही होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। 29,000 आपकी फर्स्ट ईयर में सैलरी होगी, 31,000 इंक्रीमेंट होगी आपके सेकंड ईयर में, और 34,000 इंक्रीमेंट होगी आपका थर्ड ईयर में। 2,000 का इंक्रीमेंट है हर मंथ। ठीक है, 3 साल आपको जॉब करनी है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें अगर यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो उन्होंने हाईलाइट करके बता रखी है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड द अपॉइंटी कैन बी पोस्टेड एट एनी ब्रांच और डिपार्टमेंट और ऑफिस और बिजनेस यूनिट ऑफ द बैंक और इट्स सब्सिडरीज और एसोसिएट इंस्टीट्यूशन एज पर डिस्क्रिप्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द बैंक। बैंक के रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ये बैंक डिसाइड करेगा, ये आपके हाथों में नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्रांच, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी उसकी सब्सिडरीज। सेकेंड, अब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हो तो आपको DA, HRA एक्सेट्रा जो इनके अलाउंसेज होते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो। ना ही ग्रेचुटी, ना ही प्रोविडेंट फंड, ना ही जो भी व्हाट्सओवर कुछ भी होता है इसके साथ आपको वो नहीं मिलने वाला अभी। आखिरी बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। आपको एग्जाम पैटर्न कौन सा फॉलो करना है और उसके सबसे तैयारी करनी है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। लॉजिकल रीजनिंग एंड DI 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 1 मार्क ईच। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 1 मार्क ईच। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड IT 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स ईच, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। कितने घंटे आपको मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे। कॉम्पोजिट मतलब किसी भी सेक्शन के लिए स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है, जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है कि इंग्लिश के लिए आपको मतलब सबके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, इंग्लिश के लिए 20, बाकी दोनों के लिए 20। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। अबव टेक्स्ट एक्सेप्ट द टेस्ट
लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये था पूरा ओवरव्यू आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव 2023 का। अगर आपको लगता है आपको फॉर्म भरना चाहिए, आपको ये जॉब करनी है, तो बिल्कुल करिए, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और एक नई वीडियो आई है अभी एक आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव कंप्लीट सिलेबस के ऊपर कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, जिससे आप तैयारी बढ़िया कर सकते हो अपनी और एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आई हो, अगर कंटेंट आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो है मिस ना आपसे पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।